मन जो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, वो प्रॉपर्टी के हवाले से होते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मरहला है, जिससे तकरीबन हर शख्स को गुज़रना पड़ता है। किसी बड़े बुज़ुर्ग का इंतकाल हो जाता है, तो तक़सीम की होती है, प्रॉपर्टी की तक़सीम की जाती है। कोई एक लीगल हेयर कनाडा बैठा हुआ है, कोई यूके बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, तो फिर वो सारे लोग जब राब्ता करते हैं हमारे साथ, तो उनका सवाल यही होता है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई एक बंदा कोर्ट में अपीयर हो और सारा काम हो जाए? तो इस हवाले से उनके जो सवालात होते हैं, इस हवाले से विरासत के हवाले से क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से लगता है ये प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो डेथ सर्टिफिकेट, डिसीज़ का डेथ सर्टिफिकेट, एफआरसी, क्योंकि कितने बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, जो भी लीगल हेयर्स हैं, एफआरसी हो। उसके अलावा प्रॉपर्टी की डिटेल, चाहे मूवेबल है, इमूवेबल है, लॉकर है, जो भी चीज़ें हैं, सबकी डिटेल, ये आप अपने लॉयर को देंगे। उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन एक एप्लीकेशन होती है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन, एक एप्लीकेशन मूव करता है वो कोर्ट में। पहले तो ये होता था कि 6.5 करोड़ से ऊपर की जो वैल्यूएशन होती थी, तो वो सक्सेशन एप्लीकेशन फाइल होती थी हाई कोर्ट में, कराची में। और 6.5 करोड़ से कम की जो होती थी, वो सिटी कोर्ट में होती थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो अब ये पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है, ये सिटी कोर्ट की अनलिमिटेड हो गई है। तो जो भी मामला होंगे अब वो सिटी कोर्ट में होंगे। अच्छा, इस हवाले से आगे बात को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर ये डॉक्यूमेंट जब आप अपने लॉयर को प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको जो है ये मशवरा देता है कि सारे लीगल हेयर्स में से कोई एक बंदा एप्लीकेंट बन जाए, पिटिशनर बन जाए। बाकी जो भी लीगल हेयर्स हैं, अगर वो कराची में अवेलेबल है, तो वो कोर्ट आ जाए, एनओसी दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन होगा, बायोमेट्रिक होगा। अगर वो किसी एक बंदे को पावर दे दें, क्योंकि सबका आना मुश्किल होता है, तो वो किसी भी एक बंदे को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अपॉइंट कर सकते हैं कि उनके ब्याह पे वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो लीगल एयर है, वो अपीयर होकर कोर्ट में नो ऑब्जेक्शन दे देगा पिटिशनर के हक में। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है, वो फिर कोर्ट पब्लिकेशन करवाती है, नादरा से रिपोर्ट कॉल होती है, और उसके बाद वो सब पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। तो ये जो लॉकर का मसला है या प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने का इशू है, कोई पार्टी कहती है कि हमें प्रॉपर्टी डायरेक्ट सेल करनी है, हम रखना नहीं चाहते, हम सेल करना चाहते हैं। तो ये पिटिशन अलाउ होने के बाद जब आप श्योरिटी कोर्ट में रखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की इक्वल टू वैल्यूएशन, तो उसके बाद आप परमिशन टू सेल की एप्लीकेशन बुक करके डायरेक्ट आप थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं। लीगल हेयर के नाम पर होना जरूरी नहीं है, लेकिन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलने के बाद डायरेक्ट थर्ड पार्टी को सेल करेंगे, तो उसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारे जो भी शेयर है, लॉकर वगैरह, उसकी भी इन्वेंट्री बनती है, नाजर अपॉइंट होता है, बहुत सारे मराहल होते हैं, वो सारा आपको जो होगा वो वकील करता है। तो ये चीजें होती हैं। इसमें तकरीबन तकरीबन अगर हम कोई डिस्प्यूट ना हो लीगल हेयर्स के दरमियान, तो ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ लग जाते हैं मैक्सिमम इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। अगर कोई डिस्प्यूट हो या कहीं से नादरा से रिपोर्ट नहीं आई, या नादरा से रिपोर्ट आई है लेकिन वो आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं कर रही, तो फिर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मामला कंट्रोवर्सी आ जाती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर इस हवाले से आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोई भी डिस्प्यूट हो, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।